Hello बच्चों, let's see the question. A laser beam has an intensity 2.5 10 power 14 watt per meter square. Find the amplitude of electric and magnetic fields in the beam. सो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से तो हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है 1/2 ऑफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर, यानी कि ई नॉट का स्क्वायर. ये ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट है. ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर मैं बात करूँ एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो एनर्जी हो जाएगी 1/2 ऑफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम लिख सकता हूँ ए इंटू एल. ठीक है. और अब इंटेंसिटी की बात करें तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है. तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी. और हम जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू सी. ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट इंटू सी. अब देखो, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सी को लिख सकते हैं 1/2, यानी सी स्क्वायर लिख सकते हैं 1/2 ऑफ म्यू नॉट इंटू एफ्लुएंस नॉट. तो मैं एफ्लुएंस नॉट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर. तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सी ई नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू सी, है ना, क्योंकि एक सी कट जाएगा. अब ये इंटेंसिटी दी है मैं 2.5 इंटू 10⁴, ये हमें दी हुई है, इज इक्वल टू वॉट 1/2 इंटू ई नॉट का स्क्वायर ओवर म्यू को लिख सकता हूँ मैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और सी को लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁸. तो यहाँ से मेरे को जो ई नॉट मिलेगा वो मिल जाएगा बच्चों आपको सॉल्व करने पर. ये ई नॉट आ जाएगा आपका 4.34 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम. अब बी नॉट निकालना है, तो बी नॉट को लिख दूंगा मैं ई नॉट बाई सी. तो ये ई नॉट कितना है 4.34 इंटू 10⁸, और सी लिख दूंगा मैं 3 इंटू 10⁸. तो बी नॉट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1.44 टेस्ला. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका. एक तो हो जाएगा आपके पास, ये सब अपन ने एम्पलीट्यूड ही निकाले हैं, ई नॉट एंड बी नॉट. सो राइट आंसर इज 1.44 टेस्ला. ऑल द बेस्ट.